हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है गति, समय और दूरी। यदि कोई वस्तु गति करती है तो वह कुछ दूरी अवश्य तय करेगी, और जो दूरी वो तय करेगी उसमें समय भी लगेगा। तो समय भी लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो कुछ मूव कर रही है तो मूव करने के साथ साथ उसमें क्या हो जाएगा, दूरी भी तय करेगी। ये हमारे पास फिजिक्स में भी आता है कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गति, समय और दूरी के बारे में। दोस्तों, कोई भी वस्तु अगर गति करती है, मोशन, तो वह कुछ दूरी अवश्य तय करेगी, और जो दूरी वो तय करेगी उसमें समय भी लेती है, तभी तो उसकी दूरी तय करेगी वो। और जो समय लिया उसने इतनी दूरी तय करने में, तो इस समय के अनुसार हम उसकी गति निकाल सकते हैं कि वो कितनी गति से यहाँ तक पहुँची। दोस्तों, अगर गति कम है तो वह समय ज़्यादा लेगी। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर ये समय है और ये गति है तो ये ऐसे नहीं होंगे, ये एकदम विपरीत होते हैं। हमारे पास स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। दोस्तों, ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो आज हम क्वेश्चन में देखेंगे। मेरा मकसद सवाल करवाना नहीं है, उसको करना कैसे है वो आपको समझाना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 105 मीटर और 90 मीटर है, विपरीत दिशा में। ये हमारे पास एक रेलगाड़ी है, इस दिशा में जा रही, और इसकी दूरी लंबाई 105 मीटर है, और दूसरी ये है 90 मीटर। ये दोनों विपरीत दिशा, ये इस साइड में जा रही है और ये इस साइड में। ठीक है, और इनकी गति क्या है, इसकी 45 किलोमीटर पर आवर और इसकी 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, हमारे पास मैंने फार्मूला बताया था, दूरी का फार्मूला क्या है, चाल इंटू समय। ये हमारे पास फार्मूला है। हमारे पास दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है। दूरी का है, दूरी है जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिनमें रेलगाड़ियाँ आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो। ये एक रेलगाड़ी है और ये दूसरी रेलगाड़ी है, ये क्रॉस कब करेंगी, इनका मान लो बिंदु ये है, ये यहाँ से यहाँ चल के जाएगी, ये यहाँ से आएंगी, और ये दोनों इसको क्रॉस कर देंगी, तो ये 105 की इधर तक हो जाएगी और ये 90 इधर तक हो जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, 105 और 90, ये हो जाएगा इनका प्लस। क्योंकि जब विपरीत दिशा में चल रही हो तो वो एक दूसरे को आपस में क्रॉस करेंगी, तो क्रॉस करने में वो 90 मीटर अपनी चलेगी और 105 इसकी चलेगी, तभी वो एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगी। तो ये हो जाएगी हमारे पास 195 मीटर दूरी। और चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्लस 72, ये हो जाएगा 117 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास मीटर में और ये किलोमीटर में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 117 इंटू 5/18, 9 पे करेंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 तीस 23, ये हो जाएगा 13 पंजे 65, 65/2 मीटर प्रति सेकंड। ये आ जाएगी चाल। हमको बताना है पार करने में समय। अब समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास 195 मीटर है और ये दे रखा है 65/2 है, तो ऊपर चला जाएगा 2। इसको काट लेते हैं, 65 को, 65 दिए 195, 3 दूनी 6,
तो 6 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे कोई क्वेश्चन हो जो विपरीत दिशा में चल रहे हो तो उनकी दूरी भी प्लस हो जाएगी और चाल भी प्लस हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक 100 मीटर लंबी गाड़ी है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और दूसरी विपरीत दिशा से, ये इस साइड में चल रही है और दूसरी विपरीत दिशा से इस साइड से आ रही है, तो उसकी है 120 मीटर लंबाई और इसकी है 100 मीटर। इसकी गति है 50 किलोमीटर प्रति आवर और इसकी गति हमको निकालनी है। 6 सेकंड में पार कर लेती है। तो हमको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सेम जो पहले क्वेश्चन में बताया था, दूरी 120 और 100 इनको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 220 मीटर। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या दे रखा है, समय। समय क्या आ जाएगा 6 सेकंड। हमको बताना है चाल। चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी है हमारे पास 220 और 6 समय। ठीक है, इसको हम काट लेते हैं तो ये कितने पे जाएगा, 110/3। ये हमारा आया मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमको क्या चाहिए किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए इसको हम 18/5 से गुणा कर देते हैं। 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 छिके 18, 22 गुणा 6, तो ये हो गया 20 छिके 120, 132 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास क्या दे रखा है, 132 भी दे रखा है, 82 भी, 60 भी, 50 भी। लेकिन ये हमारा जो चाल आई है ये क्या आई है, हमने दूरी क्या किया था, दोनों की जोड़ कर दिया था। और इसमें चाल क्या है, चाल इनकी सापेक्ष चाल इसको बोलते हैं, रिलेटिव सापेक्ष चाल आएगी 132 किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि वो दोनों मिलकर 6 सेकंड में आपस में क्रॉस कर रही है। उसमें जो फर्स्ट गाड़ी है वो भी काउंट है और जो सेकंड है वो भी काउंट है। इसमें फर्स्ट गाड़ी है जो उसकी चाल दे रखी है, तो सेकंड दूसरी गाड़ी है जो हमारी, उसकी गति निकालनी है। दूसरी की चाल क्या होगी, दूसरी गाड़ी की चाल हमारे पास 132 इनकी सापेक्ष चाल है और पहले वाली गाड़ी की दे रखी है 50 किलोमीटर। इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 82 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी दूसरी गाड़ी की चाल है। ऐसे क्वेश्चन में सापेक्ष चाल जो रिलेटिव स्पीड है वो निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास ये गाड़ी की दूरी दे रखी या लंबाई ये गाड़ी की दे रखी है और उसमें समय दे रखा है। सिर्फ एक का निकालना है तो वो दोनों का जोड़ करके निकाल देंगे और फर्स्ट वाली माइनस कर देंगे। नेक्स्ट अपने पास बिल्कुल ही अलग तरीके का है, उसमें रेलगाड़ी दे रखी है और उसी दिशा में चलते हुए वो 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाले दो व्यक्तियों को, ये एक व्यक्ति है और ये दो व्यक्ति है, ये इधर से ट्रेन जा रही है। ठीक है, इसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति आवर और इसकी 5 किलोमीटर प्रति आवर। इसको 10 सेकंड में क्रॉस करेगी और इसको 11 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड के बाद इसको क्रॉस कर देगी वो। ठीक है, तो हमको क्या पता है इसकी चाल क्या है, हमारे पास सिर्फ यही दे रखा है कि इन दो व्यक्तियों में 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की चाल दे रखी है और इनमें समय दे रखा है वो कितने देर में इनको क्रॉस करेगी। तो हम ये जो फर्स्ट व्यक्ति की चाल है इसको ले लेते हैं x1 और इसको ले लेते हैं x2, ये हो जाएगा 5। उसके बाद ये समय दे रखा है, इसको ले लेते हैं t1 10, उसके बाद t2 11 सेकंड।
और हमारे पास एक फार्मूला है जो हमारे पास ये x1 दे रखा है, फर्स्ट आदमी की चाल, इसको इसके समय से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ये 5 है और जो सेकंड समय है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा, और फार्मूला क्या है, जो ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला x2 t2 माइनस x1 t1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। t2 t1 क्या है, जो सेकंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम जो हमारे पास दे रखा है। तो हम इसमें से ये निकाल देंगे, इनका सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 55 माइनस 30 और समय क्या दे रखा है t1 11, t2 11 और t1 10। तो 11 माइनस 10 क्या आ जाएगा 1, ऊपर क्या बच गया 25/1। तो ये हमारे पास 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल आ गई। वो रेलगाड़ी की रफ्तार क्या होगी 25 किलोमीटर प्रति आवर। ऐसे क्वेश्चन में जब वो रेलगाड़ी की 25 किलोमीटर है और इसमें ये 3 किलोमीटर चल रहा है तो इसकी क्या हो जाएगी, इसमें से 25 में से ये 3 हो जाएगा कम, तो ये इसके पास पहुंचेगी 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अगर वो इसी स्पीड से चलता रहे। और इसमें 5 किलोमीटर दे रखा है और इसमें से भी ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ये फार्मूला लगाना है जब दो व्यक्ति आपस में दे रखे हों और उनकी चाल और समय अलग अलग दे रखे हों। जब तीसरे की रफ्तार निकालनी हो तो ये फार्मूला काम आएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, एक छात्र अपने विद्यालय से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर जाता है अपने घर से और 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। मान लो उसका स्कूल x घंटे पे लगता है तो वो उससे 6 मिनट बाद पहुंचता है, मतलब x प्लस 6 मिनट। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, उसने अपनी चाल कितनी बढ़ा दी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उस छात्र का घर बताना है विद्यालय से कितनी दूर है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों जब हमारे पास 2 चाल दी हुई है, उसकी 2 चाल दी हुई है और 2 ही समय दे रखे हैं और दूरी बतानी है, तो उसमें क्या फार्मूला हो जाएगा, उनकी चाल का गुणनफल 3 गुणा ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 और बटे ये क्या आ जाएगा, ये चाल में से फर्स्ट चाल में से सेकंड चाल माइनस कर देंगे और इनटू उनका जो समय का अंतर है, ये 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा। ये देखो, ये x प्लस 6 आया था हमारा और ये आया था x, ये -6 और ये +6। ये 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, प्लस में 10 हो गए, और ये 10 मिनट बाद में पहुंच रहा है, मतलब x टाइम पे पहुंचना चाहिए वो, लेकिन जो स्पीड का अंतर है उनका, उस हिसाब से वो 6 मिनट इसमें देर पहुंच रहा है और इसमें 10 मिनट की देरी पे। तो टोटल अंतर कितना हो गया, 16 मिनट हो गया, ना कि 4 मिनट। इसमें हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसका वो पहले वाला दे रखा है और बाद वाला दे रखा है, वो दोनों जोड़ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 मिनट है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हम आगे कैसे लिखेंगे, 15/2, उसके बाद डबल बटे आ गई, तो इसको हम ये 3 में से 2.5 घटा देंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो इसको हम 0.5 और गुणा में क्या आ जाएगा इसके 16/60। तो इसको हम काट लेते हैं, इसमें पॉइंट है तो इसके नाम का या तो ऊपर 10 लगा लो या इसकी 1 हो जाएगा ये, इससे ये कट कर देंगे
5 दूनी 10, ये 10 आ गया, ये इससे ये काट दो, 3, 3 दूनी 6, नीचे 4 हो गया, 4 से ये 16 काट दो, तो हमारे पास क्या आ गया 4 सेकंड। वो 4 किलोमीटर दूरी क्या आ गई, 4 किलोमीटर की दूरी है। यदि वह 2.5 किलोमीटर की गति से चलेगा तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा, और यदि वह 3 किलोमीटर की गति से चलेगा तो वहाँ पर 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अगले क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर की चाल से जाती है, उसकी जाने की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति आवर और आने की चाल है 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वो जाने में जितना समय लेगी उससे कम समय लेगी आने में, ठीक है। लेकिन उनकी औसत चाल पूछ रखी है इसमें, हमारे पास दूरी या समय बाकी कुछ नहीं है, हमको सिर्फ चाल दे दिया और उनकी औसत चाल या सापेक्ष चाल बोल सकते हैं वो निकालनी है। तो औसत चाल क्या हो जाएगी हमारी, जब ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें सिर्फ चाल दे रखी हो, आने की अलग है और जाने की अलग है, तो उसमें हम 2 इंटू जो इनकी चाल है फर्स्ट चाल इंटू सेकंड चाल या चालों का गुणनफल ये बोल सकते हैं, डिवाइड बाय उनके चालों का योग। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इधर माइनस कर दिया था, लेकिन इसमें क्या पूछ रखा है, सिर्फ चाल दे रखी है और उनकी औसत चाल निकालनी है। जब भी किसी का औसत निकालते हैं तो उसमें प्लस करके पूरी की पूरी जितनी भी औसत आती है वो प्लस करके ही आती है। तो हम इसको फार्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइड बाय चाल क्या होगी 20 प्लस 30, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बटे में 50, 5 चौके 20, 4 × 12, 12 दूनी 24, उसकी औसत चाल क्या आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम वैसे देखें, जो हम एवरेज वाले फार्मूले से लेते हैं, तो हमारे पास 20 प्लस 30, उसकी आने जाने की दूरी उनकी सेम है, ये दूरी x है और ये भी x है। तो हम ऐसे में क्या करते थे कि उनके फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते थे, तो 25 किलोमीटर। ये उससे विपरीत है, ये दूरी, समय और चाल, ये इसमें हमको औसत संख्या नहीं निकालनी है कि उनको दोनों को प्लस किया और जितनी वो संख्या उनसे डिवाइड कर दिया तो वो औसत संख्या आ गई। इसमें हमको औसत चाल निकालनी है, क्योंकि वो जाने में अगर 20 किलोमीटर की दूरी से गति से जा रही है तो कुछ समय लेगी और आने में कुछ अलग समय लेगी, तो इसलिए उनकी चाल में अंतर पड़ जाता है और उनका औसत भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास औसत क्या है इसका 24 किलोमीटर प्रति घंटा।